नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी को फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल चाहिए। इसे आप नेक्स्ट जनरेशन का टैंक भी कह सकते हैं। और ऐसे कम से कम 1750 फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी FICV इंडियन आर्मी को चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों अब DRDO ने अपना केस रखा है इसे बनाने के लिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि आने वाले समय में ये FICV हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस का मेन स्टे रहने वाला है, यानी कि मुख्य जो हम व्हीकल कह सकते हैं, जो कॉम्बैट व्हीकल होगा वो होने वाला है। और अभी जो हमारी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है उनके अंदर हम BMP-2 व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं। 49 बटालियन है इसकी, और ये 1980 ईरा के यानी सोवियत यूनियन के द्वारा डिज़ाइन किए गए व्हीकल हैं। और अभी 1750 ऐसे नए व्हीकल खरीदने हैं जिनकी 60,000 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है, और ये पुराने BMP-2 व्हीकल को रिप्लेस करेंगे। साथ ही आर्मी का प्लान है कि इसे 2025 तक रिप्लेस कर दिया जाए। और अभी जो हम BMP-2 व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं इसे हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक जो कि तेलंगाना के अंदर है उसने बनाए हैं, और ये लाइसेंस प्रोडक्शन किया गया था। हालांकि दोस्तों सूत्रों से ये पता चला है कि आर्मी इस बात पे विश्वास करती है कि इस प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूट के थ्रू बनाया जाना चाहिए, और साथ ही इसमें इंडियन वेंडर फॉरेन कंपनीज के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब DRDO अपना केस आगे रख रही है, और वह इसे अपनी कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लेबोरेटरी के द्वारा बनवाना चाहती है। और ये लैब बेसिकली हमारे आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल की डेवलपमेंट के अंदर सबसे आगे रही है। और इसी लैब ने हमारे इंडिजिनस अर्जुन टैंक को भी डेवलप किया है। और साथ ही भी बताया जा रहा है कि इसके पास वो सारी टेक्नोलॉजी है जो इन नए फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के लिए चाहिए होगी। और साथ ही सुनने में ये भी आ रहा है कि DRDO के की ऑफिशियल अब कई मीटिंग्स कर रहे हैं और आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ताकि वे उन्हें कन्विंस कर सकें कि उनके पास ये कैपेबिलिटीज हैं ऐसे प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए। और एक सीनियर डिफेंस ऑफिशियल का यह कहना है कि मेरा विश्वास है DRDO सबसे पहले आर्मी डिजाइन ब्यूरो के साथ में मिलके FICV का डिजाइन डेवलप कर सकती है, और जब डिजाइन फाइनल हो जाए फिर प्राइवेट इंडस्ट्री को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकती है और इसका प्रोडक्शन करवा सकती है। और इसमें CVRDE की हेल्प ली जा सकती है इन चीजों को डेवलप करने के लिए। और आर्मी डिजाइन ब्यूरो भी CVRDE लैब के साथ में मिलकर काम कर सकती है इनकी डेवलपमेंट के लिए। और दोस्तों ऐसा मैंडेटेड है, यानी कि ऐसा कहा गया है, जरूरी है कि आर्मी डिजाइन ब्यूरो को हमेशा फैसिलिटेटर होना चाहिए जब भी कोई रिसर्च और डेवलपमेंट का एफर्ट शुरू किया जाए, स्पेशली आर्मी के वेपन और इक्विपमेंट को एक्वायर करने के लिए। और ये वो एक यूनिट है जो टेक्निकल नो हाउ को जानती है, आर्मी के लिए इसका प्रबंध करती है, स्पेशली कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, और साथ ही कोलैबोरेट करती है DRDO, OFB, डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट और अन्य इंडस्ट्री और एकेडमिया के साथ में। और अभी ये कहा जा रहा है कि DRDO के पास इन FICV के लिए सारी टेक्नोलॉजी है, और आर्मी डिजाइन ब्यूरो को DRDO के साथ में हाथ मिला के और इसके ऊपर काम करना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है डिफेंस ऑफिशियल के द्वारा कि DRDO जो है वो 4 साल के अंदर इस टैंक को बना के दे सकता है, और बहुत से आर्मी के पर्संस का भी DRDO के ऊपर इसके लिए पूरी तरह से विश्वास है। तो अंत में दोस्तों मुख्य बात यह है कि ये प्रोजेक्ट देखिए 2000 के अंदर इसके बारे में सोचा गया था कि इस तरह से हमें FICV चाहिए। फॉर्मल प्रक्रिया 2009 के अंदर शुरू हुई, 2016 के अंदर इसे एक हिटबैक मिला, यानी कॉस्ट का एक बहुत बड़ा इशू आ गया, सरकार पूरा नहीं कर सकी। तो अंत में दोस्तों इस सरकार ने 2017 के अंदर इस पर आगे बढ़ने के लिए कहा, और अभी लास्ट मंथ के अंदर यानी जून मंथ के अंदर इसके लिए RFI जारी की गई, जो कि मेक इन इंडिया रूट के तहत इसे एक्वायर करने के लिए कहती है, और ऐसी 1750 FICV हासिल करनी है। तो दोस्तों देर आए दुरुस्त आए। और साथ ही आपको इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बता दूं कि इसके अंदर अगर टोटल FICV देखी जाए तो 55% ऐसी हैं जो गन वर्शन के अंदर होंगी, और बाकी की बची हुई जिनके अंदर मिनी ड्रोन और कैमिकैजे यानी कि सुसाइडल ड्रोन लगे होंगे। इसके अलावा आर्मी ये भी चाहती है कि इसके अंदर 30 mm की मेन गन लगी हो, एंटी टैंक मिसाइल हो, फायर पावर हो। इसके अलावा ये 8 सोल्जर्स को भी लेके जाने की क्षमता रखती हो। धन्यवाद, जय हिंद।